एक्चुअली रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो रेजोनेंस में जितने कंडीशंस हो सकती थी हम लोग ने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे। अब उसके आगे की कहानी, ठीक है। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, मैंने तुमको उसमें लिखाया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे। देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। एक तो तेरे होंगे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। इसका मतलब क्या, पहले तो ये समझ लो तुम लोग। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो बेंजीन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और फाइनली इसका अगर मुझे हाइब्रिड बनाना होगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा। सही है, क्लियर? कि डाउट है इसमें किसी को? ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं, मैं बेंजीन को सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। समझा सबको यहाँ तक कि कोई अभी तक है परेशानी में कुछ? नहीं ना? अब यहाँ तक की कहानी तो मैंने तुम लोग को बताई थी कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब इसके आगे अपने को देखना है कि फाइनली है क्या। ये तो हो गया इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या जानते हो, कि यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं सब तुम लोग नोटिस कर रहे हो कार्बन के ही हैं। सही है, सारे कार्बन के एटम दिख रहे हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि अपने पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग का मतलब मान लो अगर मैं ऐसे कुछ बना दूं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली ऐसे दिखेगा क्या अपने को? इससे सब लोग सहमत हैं या नहीं है? ठीक है। और इसका मुझे हाइब्रिड बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव, इस पे भी पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ऐसा मैंने बताया है कि नहीं बताया? सही सही बोलो, ठीक है। अब देखो, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग में मैंने क्या बोला कि सारे जो एटम्स हैं वो किसके हैं अपने पास, कार्बन के, ठीक है। सारे कार्बन के एटम्स थे और फाइनली ये ऐसे हो रहा था। बट यहाँ पे रेजोनेंस में एक कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमको पता है ये रेजोनेंस का प्रोसेस रुकेगा नहीं, लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें मालूम है, कि मान लो इसने अपना ट्रांसफर किया, ये इस पे ट्रांसफर आ गया, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये इस पे ट्रांसफर करेगा और ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो जितना जल्दी कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या उतना जल्दी ऑक्सीजन देगा क्या? क्या लगता है? नहीं देगा। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। मतलब यहाँ पे तो इक्वली रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड अपने आप घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो कार्बन इजीली दे देता है, बट ऑक्सीजन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ड्यू टू इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। मानता है कि नहीं? समझा? अब इसी केस को हम लोग बोलते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे तुम जितने भी बेंजीन बनाओ सब क्या होंगे, इक्वली स्टेबल होंगे। सही है, क्योंकि सारे कार्बन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट इन दोनों स्ट्रक्चर में, ये दोनों स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होगी
वो इक्वली स्टेबल नहीं होंगे। सही है। अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम लोग मेरे को बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये वाला या ये वाला। फर्स्ट वाला, क्यों? हाँ, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की अच्छी टेंडेंसी किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। और वही इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के पास आएंगे तो वो इसको होल्ड करके नहीं रख सकता। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके कंपेयर में क्या है, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है। ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है बट ये नहीं रख सकता। तो ये स्ट्रक्चर कैसा अनस्टेबल है और ये कैसा है? स्टेबल। तो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग में जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसमें एक ज्यादा स्टेबल होता है और एक कम स्टेबल होता है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, यही इस टॉपिक में अपने को देखना है। समझा सबको? तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर क्या? इक्वली स्टेबल। सही है। बट unequally contributing resonating structure has different relative stability। समझा मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ये इसमें रेजोनेंस होगा, सही है, वाह वाह, लेकिन क्या होगा, एक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा क्या होगा, कम होगा। अब आपके डाउट्स, ये जो तुम्हारे पास अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, क्योंकि जो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है उसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं अपने को, सारे सबकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। बट अब जो अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पास 6 रूल है। उसमें से फर्स्ट रूल ये है, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। ठीक है, कैसे? जैसे वही स्ट्रक्चर था ना अभी अपने पास, मैं तो बना दूं CH2 प्लस, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर लोन पेयर और यहाँ पे H, एक ये स्ट्रक्चर बना दूं और इसी का एक दूसरा भाई अगर मान लो मैं ये बना दूं, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लिया। ठीक, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे देखेंगे अपन? जिसके पास पाई बॉन्ड ज्यादा है। इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। बट इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पहला केस यही है कि तुम क्या देख लो, उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक कर लो और डायरेक्ट तुमको आंसर मिल जाएगा। जैसे सेकंड अगर मैं एग्जांपल दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये स्ट्रक्चर है, CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा सेम एलिमेंट में किया जाता है। ठीक है, ऐसा कंपैरिजन कभी मत करना कि इसके पास 4 पाई बॉन्ड है इसके पास एक भी नहीं है तो उनको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इसके पास भी 4 कार्बन है, इसके पास भी 4 कार्बन है। ठीक है, बट इसके पास पाई बॉन्ड कितने, 2, इसके पास पाई बॉन्ड कितने, 1 है। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, अगर इसको A बोल दें इसको B, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा दोनों में? ठीक है,
क्लियर हुआ पहला रूल सबको? क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग वेरीफाई करो कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कम। चिल्ला चिल्ला के सबको आइडिया मत बताओ, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ अपने अपने हिसाब से डिसाइड करो और फिर अपने आंसर लिखो। ज़्यादा स्टेबल कौन? बी। इसमें सही है। तो पहले बार तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं पाई बॉन्ड देखूं, बट जैसा अभी तू बोल रहा था कि अगर मान लो पाई बॉन्ड सेम हो गए, ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल लूं, अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास जो पाई बॉन्ड का नंबर है वो सेम है, जैसे ये स्ट्रक्चर है अपने पास, ठीक है, एक ये ले लेता हूँ, दूसरा ये, ठीक है, सही है, ठीक है। इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है। अब तुमको कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है या कौन सा कम स्टेबल है? तो इस केस में ना हम लोग देखते हैं चीज़ों के ऑक्टेट, ठीक है। जिस स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा आर मोर स्टेबल, ठीक है। जैसे कार्बन पे देख, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सही है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर डिफिशियंसी है। इसका बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने पास दो हाइड्रोजन है और ये कार्बन से कनेक्टेड है, और एक इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या देख, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? कितने हो रहे हैं इसके पास? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः हो गए ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। शेयरिंग कर रहा है ना, तो कितने हो रहे हैं? छः ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जबकि इस केस में देख, कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और दो डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हो रहा है क्या ऑक्टेट? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सही है ना? तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए, फर्स्ट कार्बन का नहीं, पूरे स्ट्रक्चर में से जो तुमको अनस्टेबल एलिमेंट लग रहा है, जैसे मान ले यहाँ पे मैं क्लोरीन इसके ऊपर डाल दूं, इस पे पॉजिटिव चार्ज डाल दूं, तो इसके में कितने हो रहे हैं देख, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब ये अनस्टेबल हो गया, लेकिन इस पे चार्ज नहीं दिया था ना उसने, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। इस पे लोन पेयर दिया था ना उसने। तो चार्ज, जिस पे भी चार्ज रहेगा ना, उसको देखने का कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं होगा तो गया, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो थर्ड रूल अपने पास यही है। रूल थर्ड क्या बोलता है कि प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, ये ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया, जितना ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट होगा उतना कम स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे सपोज करो एक मॉलिक्यूल में बनाऊँ CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H, इसका लोन पेयर इसके डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा क्या? क्या लगता है, करेगा नहीं करेगा? ये मेरे पास एक क्वेश्चन है
इसका ये जो लोन पेयर है वो इसके डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है क्या? करेगा ना, अल्टरनेट पे आ रहा है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। और अगर ऐसा केस आता है तो रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस कैसे होगा, देखो ये अंदर ट्रांसफर होगा तो ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फाइनली ये तुमको कैसे दिखेगा, सी देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए मतलब कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन दिया किसने, इस ऑक्सीजन ने, मतलब इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अगेन देखो वही केस है, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड एक है। लेकिन मैंने क्या बोला, जिस स्ट्रक्चर पे जितने ज़्यादा चार्ज होंगे वो स्ट्रक्चर उतना कम स्टेबल होगा। ठीक है, सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो मोर चार्जेस इज इक्वल टू लेस स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। तो चार्जेस किस पे ज़्यादा दिख रहे हैं तुमको, सॉलिड स्ट्रक्चर पे। तो अगर ए बी में लेके चलूँ तो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, देख इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बी वाला कम स्टेबल होगा। रूल 4, रूल 4 क्या होगा सोचो तुम लोग, कि जिसके पास पाई बॉन्ड भी सेम हो जाए, ठीक है, चार्जेस भी सेम हो जाए, राइट है, तब हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। ये मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH O माइनस, एक इस पे चार्ज है और इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। दोनों में ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, इसके पास भी एक पाई है, इसके पास भी एक पाई है, इसके पास भी एक नेगेटिव है और इसके पास भी एक नेगेटिव है। तो क्या लगता है दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ए और बी में, ए वाला, क्यों? हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है। और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और पॉजिटिव चार्ज किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे। चाहिए तो स्टेटमेंट लिख लो, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन समझा। तो जो तुम्हारा रूल 5 है, इट एक्सप्लेन्स दैट, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास ऐसा एलिमेंट है, अभी तक तो मैंने क्या किया, चार्जेस सेम हो गए तो मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव देख के शांत हो गया। ठीक है, अब मान लो कि चार्जेस भी सेम हैं, सेम एलिमेंट पे हैं, ठीक है, चार्जेस क्या होने हो जाएंगे इसमें, सेम हो गएंगे, ठीक है, और सेम एलिमेंट पे होंगे, तब क्या करोगे, तब कैसे स्टेबिलिटी देखोगे। जैसे दे रहा हूँ मैं एग्जांपल, आप लोग शांति बनाए रखिए कृपया करके। मान लो ये OH है, तो इसका उस दिन मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5-6 बनाए थे, याद है। मैंने क्या बोला था, जब इसका लोन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा तो ये दोनों शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो पहला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों लोन पेयर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये। फिर जब ये अंदर जाएगा तो ये दोनों इस पे आ जाएंगे, तो इसका रेजोनेटिंग कैसे बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो पैरा वाला, याद है। फिर जब ये अंदर शिफ्ट करेगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, और फाइनली क्या हो जाएगा,
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट में जो इसका स्ट्रक्चर है ये अंदर शिफ्ट करेगा तो ये वापस ऊपर चला जाएगा, जिससे तुमको वापस से पहले वाला स्ट्रक्चर दिखने लगेगा ऐसे। फर्क क्या होगा कि बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। सही है, ऐसे ऑर्थोपैरा बनाया था मैंने उस दिन। अब जो तुम लोग में से जो शाणे लोग हैं वो तो मुझे ये बता देंगे, इन पांचों स्ट्रक्चर में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है। अगर मान लो मैं इसको 1 बोल दूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें से, बता सकता है कोई? पहला और पांचवा। पहले और पांचवे की स्टेबिलिटी सेम है। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? सब पे एक एक पॉजिटिव चार्ज है और सब पे एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब तुम लोग कैसे वेरीफाई करोगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम? या मैं ऐसे बोल दूं कि 2, 3 और 4 इक्वली स्टेबल है, ठीक है। मैग नहीं बोल सकता। मैग्नेट देखा है तुम लोग ने? मैग्नेट जब अपोजिट चार्जेस होते हैं नजदीक तो क्या होता है, चिपक के स्टेबल हो जाता है। लेकिन जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल क्यों करता है? क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हिंदी में इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर पे अपोजिट चार्ज है तो वो जितने नजदीक होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और जितने दूर होंगे वो उतना कम स्टेबल होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो वो दूर दूर होने चाहिए, नहीं अगर सेम चार्जेस हैं तो क्या होने चाहिए, दूर होने चाहिए। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्थो पे है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्थो पे है, और ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन पे। तो तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ऑर्थो वाला होगा या पैरा वाला? ऑर्थो वाले ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या है, नजदीक नजदीक है। तो इजीली क्या कर सकते हैं, अटैक करके न्यूट्रल हो सकते हैं। बट यहाँ पे तो इसको न्यूट्रल होने में काफी टाइम जाएगा। तो मतलब 2 और 4 की स्टेबिलिटी मैं सेम बोल सकता हूँ क्या? और लास्ट में सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कौन हो जाएगा? समझा ये कॉन्सेप्ट सबको? अगर मुझे स्टेटमेंट में लिखना है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? मैं स्टेटमेंट लिखना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन opposite charges are dash। तुम लोग फिल करो। क्या बोलोगे? स्टेबिलिटी बढ़ेगी स्ट्रक्चर की जब अपोजिट चार्ज क्या होंगे, जितने नजदीक होंगे, मतलब क्या होने चाहिए, क्लोजर। और स्टेबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन सेम चार्जेस आर, चले मालूम था तुम लोग की इंग्लिश कितनी तेज है। स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा जितना अपोजिट, सेम चार्ज जितने नजदीक आएंगे। मान ले तेरे पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो सेम चार्जेस अगर नजदीक रहेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। सेम चार्जेस क्या होने चाहिए, एक माइनस यहाँ है तो दूसरा यहाँ होना चाहिए था। मैंने खाली स्टेटमेंट में थोड़ा तुमको कंफ्यूज किया है, ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन सेम चार्जेस क्या,
इसमें लिख सकता हूँ फार अवे फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट डालो रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है कि सपोज करो, स्टेटमेंट तुम लोग बताना मुझे, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका जब मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 इस पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सही है, यही बनाना सीखे थे हम लोग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। तो अब इस स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब इनके पास एक ही पाई है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ही है, इस पे भी कार्बन पे, इस पे भी कार्बन पे। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन? बी। तुम लोग को सेटजेफ रूल याद है क्या? सुनो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। सही है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये जितना ज्यादा सराउंडेड रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां से भी ले सकता है। जबकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज, इसके पास खाली एक ही ऑप्शन है, ये खाली यहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सही है। समझा कि नहीं समझा? ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो जितना ज्यादा सराउंडेड रहेगा, अगर मान ले तू काफी वीक है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में वीक मतलब मारा मारी में, तो अगर तू अकेले जा रहा है, कोई तेरे को पकड़ लिया, तब तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन तेरे पीछे अगर 5-6 लोग खड़े हैं तेरे साथ में, तो एकदम फट्टू भी रहेगा तो एकदम डट के जाएगा ना तू। वही शॉट होता है इसके साथ। इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, बट जितना ज्यादा सराउंडेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अगर इसके पास कम है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, जबकि यहाँ पे ये सिर्फ एक से ही सराउंडेड है। ठीक है। अगर इसी के कंपेयर में कोई 3 वाला आ जाता, मान ले ऐसे, तो अब इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता? ये वाला, क्योंकि इसको 3 लोग सराउंड करके रखे। तो पॉजिटिव चार्ज क्या is more stable when highly surrounded। तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा ना। नेगेटिव चार्ज इज लेस स्टेबल व्हेन हाईली सराउंडेड। क्यों? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर इस पे मैं नेगेटिव चार्ज डालूं तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, और अगर ये लोग भी अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने लग गए, अगर मान ले इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में पड़े हुए हैं और ये लोग भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की क्लाउड बढ़ जाएगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल होते जाएगा। तो ध्यान में रखने का, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सराउंडेड होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज हमेशा लेस सराउंडेड होना चाहिए। ठीक है। होता कि CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH3, एक ये स्ट्रक्चर, और दूसरा तेरे को अगर ये बना दूं मैं यहाँ पे, तो तुम लोग किसको ज्यादा स्टेबल बोलते हैं AB में? पक्का? यही लिखा है ना मैंने, नेगेटिव चार्ज जितना कम सराउंडेड होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा। बोल। उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? ठीक है।
ABC खुद लिख लेना तुम लोग। हो जाएगा, दिख रहा है अभी। स्ट्रक्चर्स बना लो, 1 2 3 नंबरिंग कर लेना नीचे। ठीक है, ये जो 6 रूल मैंने तुमको बताए हैं, ये क्वेश्चन इनके ही बेस पे सॉल्व होने हैं। सो यू गाइस डिसाइड, ऑल योर्स। और भी मैं क्वेश्चन भेजूंगा बाद में, ठीक है, तो टाइम मिलेगा तो भेजता हूँ, ठीक है। पहला ज़्यादा स्टेबल है, दूसरे में खाली नेगेटिव चार्ज है, तीसरे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और काफ़ी दूर दूर है। अगर हैं नज़दीक होते तो ज़्यादा स्टेबल होते, बट काफ़ी दूर हैं तो ज़्यादा ये फिर ये फिर ये, सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, फिर ये है, फिर ये। इन दोनों में, इन तीनों में ये देखो, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी इक्वल होगी ना, 1 और 3 इक्वली स्टेबल है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, 1 और 3 इक्वली स्टेबल है, ये अनस्टेबल होगा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। समझा? इसमें 1 काहे की दे रहे, वही तो स्ट्रक्चर है, मैंने खाली इसको ऐसे बना है। ये स्ट्रक्चर है, इसको खाली ऐसे कर दिया, इक्वल होगा ना। इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इक्वली स्टेबल। ये वो चिड़िया उड़ रही थी रे उधर पे मैंने ऐसे हाथ से किया तो आ गया, देख एक और आया इधर। तो इसको अगर नेगेटिव चार्ज लेके चलेगा तो फिर हो गया काम। चलो ये बता, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस पे चार्जेस फॉर्म हो गए, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव। समझा कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर की?